हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सडन मेरे हस्बी की कॉल आई तो उन्होंने कहा चलो अजमेर चलते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं सच्ची में अजमेर जा रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा लंच रेडी कर लो, तो मैंने जल्दबाजी में ये मीठी पूड़ियाँ और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी मैंने रेडी कर ली। तो हम लोग निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन। तो आप देख सकते हैं जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी, वो कहते ना जिनका अजमेर जाने का बुलावा आ जाए उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन दिल्ली। तो गाइज हम लोगों को पता नहीं था हम लोग अजमेर भी जाएंगे, तो सडन हमारा प्लान बना और हम पहुंच गए मेट्रो हाय, स्टेशन। कहाँ जा रहे हो आप? घूमने कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तू? हम लोग कर रहे थे मेट्रो का वेट। मेट्रो आ गई और हम लोग बैठ गए मेट्रो में। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं माशाल्लाह से, इतनी अच्छी जगह हम लोग जा रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेट्रो के बाद हम लोगों ने लिया एक ऑटो और हम लोग पहुंच रहे हैं बस स्टैंड, जहां पर हमारी अजमेर शरीफ की बस हम लोगों को मिलने वाली है। यहाँ बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते हो गई थी शाम और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। एटलीस्ट हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी बस। हमारी बस आने ही वाली थी। आप देख सकते हैं हमारी बस भी आ गई और यहाँ पर हम लोगों ने तब तक खाए मोमोज और हम लोग बैठ गए अपनी बस की सीट पर। हम लोगों ने स्लीपर बस ली थी क्योंकि स्लीपर बस का एक अपना एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर हम लोगों को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोगों ने खाया खाना, उसके बाद हम लोग लेट गए आराम से। बस स्टैंड का नज़ारा देखकर तो मज़ा ही आ गया। कितने मज़े से ये लोग लेटे हुए, जिस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आराम से खा पी के मौज से ये लेटे हुए, सोने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही गाइस। इन लोगों को सोने देते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ के व्यू के मज़े। अजमेर के व्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अजमेर शॉर्ट्स देखें मेरे चैनल पर जाकर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमने लिया ऑटो अजमेर दरगाह जाने तक का। सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक होटल में रूम, उसके बाद हम लोग रेडी हो गए और अच्छे से तैयार होकर हम लोगों ने सोचा मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा हल्का फील होगा तो अच्छे से घूमने जाएंगे। तो हमने सोचा कुछ सेल्फियाँ ले ले यादगार के तौर पर। उसके बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की मार्केट का नज़ारा माशाल्लाह कितना ही प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर शरीफ दरगाह से कुछ ही दूरी पर था। हम लोगों ने सोचा पहले आसपास की जगहों पर घूम लेते हैं, जो आसपास की है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह के पास में ही ये 2.5 दिन का झोपड़ा था, तो हम लोग आ गए सबसे पहले यहाँ तो यहाँ पर इसका फ्रंट है। तो हम लोग चल रहे हैं यहीं से अंदर की साइड। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फोटोग्राफर यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो यहाँ पर खिंचवा सकते हैं, जगह जगह पर आपको यहाँ पर फोटोग्राफर मिल जाएंगे। इस झोपड़े को सब लोग बोलते हैं कि 2.5 दिन में ये तैयार किया गया था और इस पे काफी सारी सूरतें लिखी हुई है। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है और यहाँ से दिख रही है वो सामने पहाड़ी, यानी कि तारागढ़ की पहाड़ी, जो यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। आगे हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं, देखिएगा बहुत दूर है। तो हम बात कर रहे थे 2.5 दिन वाली कहानी की। तो ये है वो 2.5 दिन वाली कहानी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, पहले आप देख लो ध्यान से कि ये 2.5 दिन में बना था या नहीं। मैंने किसी समझदार इंसान से पूछा जिसके बारे में उनको इन सभी चीज़ों के बारे में मालूमात थी कि जो ये झोपड़ा कहला रहा है, यानी कि ये झोपड़ा टाइप का तो लग ही नहीं रहा, ये तो मुझे किला टाइप का लग रहा था और बार बार मेरे मुंह से भी किला किला निकल रहा था और ये किला ही लग रहा था। तो देखते हैं ये सच में 2.5 दिन में बना था या नहीं तो बना था। उन्होंने कहा कि ये 2.5 दिन में बना नहीं था, ये 2.5 दिन में फतेह हुआ था। इसको देखकर लग ही नहीं रहा कि ये 2.5 दिन में बना था, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ये 2.5 दिन में बना हो। इसको देख के लग ही नहीं रहा। इसकी रियल सच्चाई ये है किन्हीं लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था, 2.5 दिन में इसको छुड़वाया था।
तो बस ही जब से ही इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। जो लोग मानते हैं कि ये 2.5 दिन में बना, तो ये बिल्कुल 2.5 दिन में नहीं बना। इसकी हर एक दीवारों पर आयतें लिखी हुई है। इसकी इस झोपड़े की ये सच्चाई है, आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा बनाया गया था ये झोपड़ा, बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है। इसकी दीवारों पर जो आयतें थी वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब हम आ गए हैं बाहर की ओर। यहाँ पे जो मतलब आयतें बिक रही थी, सीनरियाँ बिक रही थी, काफ़ी अच्छी मुझे लगी, बहुत ही अच्छी लगी। मन था कि 8-10 तो मैं घर ही लेकर चली जाऊँ, बट इतनी दूर का सफ़र था तो मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ रही थी ये। आप देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर ट्री है आयतों वाले, बहुत ही अच्छे। तो हम लोगों को चढ़ना था अब पहाड़ों पर, तो हमने ले लिए चिप्स और सिर्फ फ्रूटी। बाकी हमने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि हमें जाना था बहुत ज़्यादा दूर पहाड़ों पर। सो गाइस, एटलीस्ट हमने पहाड़ पे चढ़ाई करना शुरू कर दी है। ये चढ़ाई लगभग 1 घंटे की होगी। ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चे ये चल रहे हैं पहलवानों की तरह। ओए 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 इधर बेटा, इधर इधर, ओए 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 ओए। और ये मेरे ख्याल से अजमेर का पुराना कब्रिस्तान, जहाँ पे बहुत पुराने हजरात को दफनाया गया होगा। अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत से नूर अता फरमाए। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी तारागढ़ की चढ़ाई। तारागढ़ की चढ़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर कैब भी ले सकते हैं, पर हम लोगों को यहाँ पर पूरा फुल व्यू एंजॉय करना था, तो कैब से तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते और कुछ भी नहीं देख पाते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम पैदल ही चले। तो यहाँ पर तारागढ़ की चढ़ाई पे अपना पैदल जाने का एक अलग ही मज़ा है। आप चाहे तो कैब भी ले सकते हैं। सो गाइज, हमें पहुंचना इस चोटी के ऊपर। तो आप देख लीजिए, इस चोटी के कोने में पहुंचेंगे हम लोग। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑटो वाले बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। 300-400 से ज़्यादा ही वो लोग मांगते हैं, पर यहाँ पर आपको 60 रुपये सवारी के हिसाब से वैन या फिर कैब मिल जाएगी। गाइज, यहाँ पर लोगों ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर रास्ता पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा पास ही में है, आप लोग बहुत जल्दी पहुंच जाओगे इस रास्ते से। पर हम लोगों को आइडिया नहीं था कि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले, बहुत ज़्यादा मुश्किल हम लोगों को ये रास्ता पड़ने वाला है। 2-3 घंटे बीत चुके हैं और लेकिन वो रास्ता नहीं आया और ना ही हमें कुछ दिख रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम लोगों से कहा किसी ने कि यहाँ से चले जाओ, आप आधे घंटे में 1 घंटे में पहुँच जाओगे। जिससे भी पूछे बस पास ही है, आने वाला है। इसी तरीके से हम लोग चलते गए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए और हम लोग हिम्मत हार चुके थे। तो गाइज़, अगर आप ज़्यादा चल सकते हैं तो ही इस रास्ते से जाना, अदरवाइज़ बिल्कुल भी इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है ये रास्ता हम लोगों के लिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप ज़्यादा नहीं चल पाते तो आप वैन से ही जाइएगा, नहीं तो आप पैदल बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत से झूठ बोल देते हैं कि पास ही में है, बस आने वाला है। पर 3 से 4 घंटों का वहाँ रास्ता है। यहाँ पहाड़ों पर जगह जगह पर शॉप है। यहाँ चप्पल की शॉप, सीनरी की शॉप, सभी तरीके की शॉप थी। तो यहाँ पर मुझे आ गई चप्पल पसंद, तो मैंने ये चप्पल ले ली। और बीच बीच में आपको इस तरीके से पत्थर मिलेंगे जिन पर चलना बहुत मुश्किल होगा। आप चल सकते हैं तो ही पैदल जाइएगा, नहीं तो शुरू में तो आपको सीधा रास्ता मिलेगा, बाद में इस तरीके के पत्थर आएंगे जहाँ पर बच्चों को लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा किस साइड जाए। और अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा जादुई पत्थर, जो अजमेर का बहुत ज़्यादा फेमस पत्थर है, जो आज भी हवा में लटका हुआ है। और यहाँ पर तारागढ़ के रास्ते में ही मिलेगा आपको। यहाँ पर उनकी उंगलियों के निशान है और घुटनों के और उनके चाबुक के निशान इस पे बने हुए। गाइस, यहाँ की जो सबसे टेस्टी चीज़ लगी वो मुझे यहाँ की शिकंजी लगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, 40 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक आपको 50 रुपये में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई की जाती है, बहुत मेहनत से वो लोग लाते हैं, उसी के बस 10 रुपये वो लोग अपनी मेहनत के लेते हैं। ऊपर चढ़ाई जाती है सभी चीज़ें यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़े ज़्यादा रेट में यहाँ पर मिलेगी। तो गाइस,
यहाँ पर पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर बहुत ही मेहनत से गधों के से ये लोग सारा सामान चढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा पत्थर रास्ते में आते हैं। यहाँ की जो चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए ऊंट, घोड़े और राजस्थानी कपड़े भी मिल जाएंगे। यहाँ पर पहुँच गए हम तारागढ़ की दरगाह पर, जो ऊपर की साइड बनी हुई। यहाँ पर देखिए मन्नत देग बनी हुई है। यहाँ पर 3 मन्नत देगे हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। 4000 से 5000 किलो की है। बहुत बड़ी इसमें लंगर का खाना बनाया जाता है, जो यहाँ पर बंटता है सभी लोगों को। मुझे पता नहीं था गाइज, यहाँ पर आकर इतना अच्छा फील होगा। इतने लोग यहाँ पर मन्नत मांग रहे थे, बहुत ही दुआ कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर तारागढ़ के ऊपर ये सैयद हुसैन की दरगाह है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। 4 घंटे का सफ़र करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारी थकान दूर हो गई थी माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा फील हो रहा था यहाँ पर सभी लोगों को देखकर। इतने अच्छे लोग थे और यहाँ पर मन्नतें कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। काफ़ी लोग काफ़ी रो भी रहे थे। यहाँ को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इनसे दुआ करने का तरीका बस यही होता है कि हमारे लिए दुआ करना हमारे खुदा से। उसके बाद हम लोगों ने की कैब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसके बाद चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो कैब से आना सागर की ओर, यहाँ की फेमस झील है आना सागर झील, तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पर कैब से चले जाते हैं, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था, काफ़ी हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा क्यों ना एंजॉय करते हुए जाया जाए। कैब से 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। OMG, हम लोगों को पहुंचने में लगे पूरे 4 घंटे और हम वैन से पहुंच गए सिर्फ 10 मिनट में। पहुंच गए फट से आना सागर झील। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा नज़ारा है। बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत ही प्यारी खूबसूरती है यहाँ की। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से देखने पर। और ये देखिए और ये देखिए आप, ये है आना सागर झील, देख सकते हैं कितनी ही बड़ी है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे यहाँ पर आकर। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ लगा, ऐसा फील हुआ जैसे हम लोग गोवा आ गए, क्योंकि गाइज एक्चुअली मैं गोवा कभी गई नहीं हूँ। इतना अच्छा मुझे यहाँ पर आकर लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मेरा मन लग रहा था यहाँ पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत एक्साइटेड थी मैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बार बार मेरे बच्चे बोल रहे थे पापा पानी के अंदर जाना है। आना सागर की एक स्टोरी है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको वो स्टोरी। शॉर्ट में ही मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक फकीर थे जो आए थे अपना कासा लेकर, यानी कि डोंगा टाइप का लेकर पानी पीने के लिए। जो फकीरों के पास होता है ब्लैक कलर का होता है, वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर उनको पानी पीने के लिए मना कर दिया था और वो प्यासे ही लौट गए थे यहाँ से। क्या हुआ था, कुदरती जो आना सागर का पानी था उनके कासे में पूरा पलट गया था। तो ये वही सागर है, इसकी यही कहानी है। ये देखिए कितना ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइज। एक बार आप अजमेर शरीफ जाइएगा तो बोटिंग ज़रूर करिएगा, आना सागर झील ज़रूर जाइएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे प्यारा नज़ारा जो था मतलब यहाँ पर ही था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बिल्कुल भी वहाँ से आने का मन नहीं था। तो यहाँ पर हम पहुँच गए आना सागर आइलैंड, यानी कि राजस्थान के आइलैंड में। आप ज़रूर जाइएगा। ये यहाँ पर बोट के साथ ही इसका टिकट मिलता है। तो जब भी राजस्थान जाइएगा आइलैंड ज़रूर जाइएगा, बहुत ही मज़ा आता है। बच्चों के लिए यहाँ पर पार्क है और यहाँ पर एनिमल्स भी है काफ़ी तरीके के, आप देख सकते हैं। मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरा अजमेर घुमा दूंगी। अगर आपको घूमना है पूरा अजमेर तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग खड़े हुए हैं राजस्थान आइलैंड में। तो यहाँ पर बने हुए हैं बच्चों के लिए एलिफेंट, डायनासोर और चिंपैंजी बने हुए हैं।
और यहाँ पर आपको राजस्थानी कपड़े भी मिल जाएंगे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो आप यहाँ पर जब भी जाइएगा ये चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने मिस कर दी गाइज़। बहुत मन था मेरा बट नहीं कर पाई। साथ ही इस आइलैंड में आप आइसक्रीम के मज़े भी ले सकते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पर आइसक्रीम खाकर, क्योंकि एक तो पानी और ऊपर से यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाने में एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था आइसक्रीम खाने का। मतलब यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाने का जो मज़ा था ना, दुगना मज़ा फील हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और साथ ही साथ बच्चों ने काफ़ी झूले भी झूले। यहाँ पर काफ़ी झूले हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप अजमेर जाए यहाँ पर ज़रूर जाना। बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना फुल टू इन्जॉय, बस वही। अब हमें दिखी यहाँ पर एक नई चीज़, वो ताजमहल और टावर। क्या चीज़? क्या चीज़? आईफिल टावर, पेरिस का। एज ए नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 तरीके के टिकट है। एक तो ओनली शिप का है और दूसरा जो शिप से हम लोग जाते हैं यानी कि राजस्थान आइलैंड। तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब भी आप जाए सिर्फ शिप का टिकट आप नहीं लीजिएगा। जब भी लीजिएगा वहाँ के आइलैंड का लीजिएगा, क्योंकि आप 2 चीज़ों के मज़े ले सकते हैं। अगर सिर्फ आप शिप का लेंगे तो सिर्फ आपको वो समुद्र में 5-6 चक्कर लगाकर घुमा देगा। अगर आप आइलैंड का लेंगे तो आप दोनों चीज़ों के मज़े ले सकते हैं और बहुत ही मज़ा आप लोगों को आएगा। नानी देखो, कुछ कहना चाहोगे? अब हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रूम पर जो हमने होटल में लिया था। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर दरगाह पर नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग पहुँच गए नमाज के बाद सीधा हम लोगों ने ऑटो बुक किया और पहुँच गए बस स्टैंड। बस की टिकट ऑलरेडी हम लोगों ने बुक कर रखी थी। अब हम लोग सोते हुए अपने घर की ओर निकल चुके हैं। गाइज एक दिन में आपने देखा ना, मैंने आपको घुमा दिया पूरा अजमेर। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो, ये वाला व्लॉग कैसा लगा। हो गई है सुबह गाइज, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख हमेशा की तरह। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी यहाँ पर छोले भटूरे और नान। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।